भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देखो कैसे। देखो, कोई भी स्टूडेंट है ना जिसको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं और भाई कैलकुलेशन सोल्व ही नहीं हो पाती, तो ये वीडियो उनके लिए है। अब हम शुरू करेंगे एक सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, कि उन कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्या हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, शांति से सोल्व करेंगे, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब सीखो, देखो क्या है इसके अंदर। इस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। हम क्या करते हैं ना, हम मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उन कॉन्सेप्ट को तो हम सोल्व कर लेते हैं। मतलब कुछ भी हमें फॉर्मुलेट करनी कोई इक्वेशन, तो हम उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे, सारा काम बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ऐसी कोई इक्वेशन, ऐसी कोई कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा सारा काम और आंसर आएगा ही नहीं। तो इससे कैसे डील करें, मतलब इसको कैसे सीखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे। जैसे आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपके सामने, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सिंपल करो, इसको सोल्व करो, कैलकुलेट करो, जितना कैलकुलेट हो सकता है, जितना आगे सोल्व हो सकता है इसको सोल्व करो। सोल्व करने से पहले एक चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए आपके, वो है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम सब ने पढ़ रखा है बोर्ड मास क्या होता है, अब इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो, बोर्ड मास में जो बी होता है ना, बी बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, कि भाई तुम्हारे पास में कहीं पर भी ब्रैकेट्स है ना, उन ब्रैकेट्स को तुम सोल्व करो। अब ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना होता है, फिर आपके पास में ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट होते हैं, फिर इस तरीके से मतलब पैरेंथेसिस होता है ऊपर, है ना। ऐसे 3-4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो अभी हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ब्रैकेट पे इतना फोकस नहीं है हमारा। ठीक है, तो बी फॉर ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब क्या होता है भाई, ओ का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर तुम्हें कहीं पे पावर दिख जाए, है ना, कहीं पे तुम्हें स्क्वायर दिख जाए, पावर में जैसे तुम्हें स्क्वायर दिख जाए, क्यूब दिख जाए, ऐसी कुछ दिख जाए, रूट्स करना हो तुम्हें, स्क्वायर रूट करना हो, क्यूब रूट करना हो, तो ओ का मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, यही लिख देता हूँ मैं, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट आगे पीछे मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से होते हैं, अभी इसे फोकस नहीं करते। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कहीं पावर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, पावर स्क्वायर रूट करना हो, क्यूब रूट करना हो, तो ये चीज़ तुम्हें पहले करनी होती है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एम ए एस, मास, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ मतलब ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में आपको काम करना होता है। ठीक है, अब देखो इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको सोल्व करते हो। देखो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, कह रहा है 2√2/3 इंटू में 3 प्लस 1/2√2 इंटू में 3 में 2√2। देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड मास लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया, बोर्ड मास लिख दिया। अब ये देखो कि यार यहाँ पे तुम्हें कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये एक वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है भाई, ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये डिवीजन में है, फ्रैक्शन डिवाइडर की फॉर्म में होता है। 2√2/3 है ये, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, पर ये कटता तो है ही नहीं इससे। क्या तुम काट सकते हो ऊपर नीचे, ऐसे नहीं काट सकते। तो ये डिवीजन की फॉर्म में, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, फिर ये आपके पास है मल्टीप्लाई का साइन है ना, फिर प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। तो तुम देखो तुम्हारे पास में तो 2 ऑपरेशन मेजरली आए हैं ना, मेन तौर पे आए हैं, वो कौन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये 2 साइन तुम्हारे पास में आए हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का। आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ पे आके देखो मल्टीप्लाई कहाँ है, ये रहा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस किस वैल्यू के बीच में, इस वाले के बीच में मल्टीप्लाई यहाँ, और एक ये रहा मल्टीप्लाई, ये किस किस के बीच में, इस वैल्यू के और इस वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, तो इनको आप आपस में सोल्व करोगे। इधर आ जाओ, देखो अब जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये 3 ऊपर आएगा, तो ये इससे से कट जाएगा। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास में क्या बचेगा, तुम्हारे पास में बचेगा 2√2। ठीक है, ये कट चुका है, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ आ जाओ, अब मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में, भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो तुम्हारे पास में आया है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में, तो देखो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में। जब तुम 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो, जब तुम 2√2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2√2 से, तो होगा क्या, देखो ध्यान से समझो।
ये टू ना इस रूट टू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई में रूट टू मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी क्या होता है टू मल्टीप्लाई में रूट टू। अब तुम्हें क्या करना है, इसको मर्ज करना है आपस में इन चीज़ों को, इसमें भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तुम्हें इसको मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करोगे, देखो तुम टू को टू से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे पीछे कर लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, भाई फोर टू जा भी एट होता है, टू फोर जा भी एट होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या चलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टू मल्टीप्लाई में टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाई में रूट टू, आगे पीछे कर दिया मैंने। देखो ये अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए इतना एक्सपेंड करके समझा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें खुद फटाफट सोल्व करना दिमाग में अपने। अब समझो क्या होता है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई में रूट टू, ठीक है, टू रूट टू, इसका मतलब क्या होता है टू मल्टीप्लाई में रूट टू। तो मैंने क्या करा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इनको आगे पीछे कर लिया ऐसे। अब देखो टू टू से कितना हो गया, फोर, ये सोल्व होगी वैल्यू, है ना, भूल जाओ इसको। रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा टू, तो फोर टू से कितना हो जाएगा एट। इसका मतलब इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना वैल्यू को आपस में, तुम्हें क्या मिलेगा, एट मिलेगा। आया समझ में ये कैसे सोल्व होता है, ठीक है। अब तुम्हें फटाफट दिमाग में ऐसे करना पड़ेगा कि यार टू टू ज़ा फोर हो गया और रूट टू टू हो गया, तो फोर टू ज़ा कितना हो गया, एट हो गया। ऐसे तुम फटाफट करोगे, बट फिलहाल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे समझो इस कॉन्सेप्ट को कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है रूट वाली, ठीक है। आया समझ में तसल्ली से। अब देखो बोर्ड मास का मतलब बताया था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है ना। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में था, इसके बीच में और इसके बीच में, और मल्टीप्लाई इसके बीच में था और इसके बीच में था और इसके बीच में। तो इन दोनों को हमने क्या करा, साथ में सोल्व करा, और इन दोनों को हमने क्या करा, साथ में सोल्व करा। तो थ्री से थ्री कट गया तुम्हारा, है ना, वन बचा, तो ये टू रूट टू ऐसे कैसे आ गया, थ्री वन जा कितना हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई के थ्री, ऐसे कहीं कटता है, ऐसे कहीं कटता तो था नहीं, तो और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, एट, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये एक सिंगल वैल्यू है ना, प्लस ये एक फ्रैक्शन हो गया, इसके अपोन में वन डाल दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, एक फ्रैक्शन बन गया, प्लस ये भी तुम्हारा क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया। अब दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एट, और यहाँ पे क्या लिखा है, वन। एट और वन का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एट आएगा। अब देखो इसको तुमने कॉमन करके एट बना दिया, अब वन को एट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, एट से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, एट से। भाई नीचे एट से मल्टीप्लाई करके एट बनेगा ना, तो ऊपर एट से मल्टीप्लाई करो। अब एट टू ज़ा कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन रूट टू आ जाएगा, प्लस एट को एट बनाने के लिए वन से मल्टीप्लाई, तो थ्री को वन से मल्टीप्लाई कितना जाएगा, थ्री। बस यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। नोट करो इसको, समझो अच्छे से। ब्रैकेट का सिस्टम मैं बाद में समझाऊंगा आपको, अभी इसकी नीड नहीं है, इस क्वेश्चन में फोकस करो, नोट करो इसको।